नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा होने वाली है और अब महज 3 से 4 ही दिन आपके पास शेष हैं। अब आपको कुछ अलग करना है, मॉक टेस्ट आप दीजिए, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय, घंटों में आपके पास समय बचे हैं। मात्र 72 से 96 घंटे आपके पास हैं। आपको मेहनत करनी है, पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगा करके, पूरी तत्परता के साथ लगे रहना है। और एग्जामनाथ आपको कल या परसों कुछ ऐसे की पॉइंट्स देगा जो कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं हिंदी से लेके आया हूं जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। संभवतः यहां से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इस छोटी सी वीडियो से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जरूर नोट जरूर बनाया करिएगा। जो भी मैं पढ़ाऊं उसको एक नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करिए। बहुत संभव है कि 1 से 2 प्रश्न आपको यहां से देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए आज परीक्षोपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि हिंदी से संबंधित है। चलिए, आज का हमारा पहला पॉइंट है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी हां, प्रश्न आ सकता है कि किस रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किसके लिए मिला है? यामा के लिए मिला है। ऐसा भी आ सकता है कि यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो आप क्या उत्तर देंगे? महादेवी वर्मा को मिला। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि यामा जो कि महादेवी वर्मा की रचना है, यामा को कौन सा पुरस्कार मिला? मतलब यामा रचना को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये वन लाइनर फैक्ट्स में दे रहा हूं, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िएगा। एक ही लाइन में आपको 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए, अगला पॉइंट हमारा है कि महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। यह भी प्रश्न आ सकता है कि भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया सर्वप्रथम? तो महादेवी वर्मा को किया गया। तो महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहां पे आंसर होता है भारत भारती। ये वन लाइनर है, फैक्ट्स जैसा आप लिखिए, रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य कृति हिम तरंगिनी के लिए प्रदान किया गया। जी हां, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए सम्मानित किया गया, किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो ध्यान रखिएगा, हिम तरंगिनी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी कृति चितंबरा के लिए प्रदान किया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत यह महिला नहीं है, ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत यह पुरुष है और सुमित्रानंदन पंत जी को चितंबरा के लिए, ये उनकी कृति है चितंबरा, इसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि थे। ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न आ सकता है कि प्रतिनिधि कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को जाना जाता है। छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। तो ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जी हां, जो मुंशी प्रेमचंद है इनका वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, धनपत राय जो है ये प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। प्रश्न आ सकता है कि प्रथम कहानी हिंदी साहित्य में कौन सी है? तो आपका आंसर होगा इंदुमती। इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। जी हां, वल्लभाचार्य जी थे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर।
अगला पॉइंट हमारा है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। जी रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है में कितने कांड हैं? तो ध्यान रखिएगा 7 कांड हैं, और जिसमें जो सबसे बड़ा कांड है वह है बाल कांड, और जो सबसे छोटा कांड है वह है किष्किंधा कांड। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा कांड है बाल कांड, और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। टोटल रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। किसके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई? बाबा तुलसी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कबीरदास जी की रचनाएं बीजक में संकलित हैं। प्रश्न आ सकता है बीजक में क्या संकलित है? तो कबीरदास जी की रचनाएं हैं, या कबीरदास की रचनाएं किस में संकलित है? बीजक में संकलित है। ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारतेंद्र युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किस युग को माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा भारतेंद्र युग को क्या माना जाता है? वह सर्वप्रथम युग माना जाता है हिंदी गद्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है आंचलिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो आंचलिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु जी को माना जाता है। या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि फणीश्वरनाथ रेणु को किस नाम से जाना जाता है? तो आंचलिक उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। लास्ट पॉइंट हमारा है आज का, हरिशंकर परसाई अपनी व्यंग साहित्यिक रचना के लिए जाने जाते हैं। अपनी व्यंग जो है व्यंग साहित्यिक रचनाओं के लिए कौन जाना जाता है? तो ये हरिशंकर परसाई जी को जाना जाता है। ये बहुत ही शॉर्ट्स में मैंने बनाया है। आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी बहुत ही लॉन्ग वीडियो में देने वाला हूं, और उस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होने वाला है जो पुरस्कार या जो है जो हमें सम्मान हमारे लेखकों को, कवियों को, रचनाकारों को मिला है उससे छूटने को पाए। और वो सभी प्रश्न जो होंगे वो सभी प्रश्न कहीं ना कहीं लास्ट ईयर में पूछे गए प्रश्नों का संकलन होगा। तो उस वीडियो का इंतजार करिए, तब तक आप इसको नोट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।